हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और मैं स्वर्ण त्रिपाठी। हम अपने उसी क्रम में चल रहे हैं एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेकर के। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे आज कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन अपना दिया है। किसी का 2 किंगडम है, किसी का 3 किंगडम है, किसी का 4 है, किसी का 5। तो इस तरीके से हम सबको समझेंगे, किसके क्या वेरिएशंस हैं, किस में क्या डिफरेंस है, ये सारा समझते हुए चलेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही लाते रहेंगे एनसीईआरटीज़ के वीडियो। चलिए देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, लिखा है जैसा कि यहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the scientific procedure of arranging organism in a hierarchical series of groups and subgroups of the basis of their similarities and dissimilarities। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लिविंग बीइंग को उनकी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो था वो अरिस्टोटल ने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया था। इन्होंने पेड़ जितने भी थे उनको सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड किया था। उसके बाद में जो एनिमल्स थे, इन्होंने एनिमल्स को उनके ब्लड के कलर के आधार पर डिवाइड किया था। ऐसे एनिमल जिनके ब्लड का कलर रेड होता है उनको इन्होंने इनेमा नाम दिया था, और जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता है उनको अनेमा नाम दिया था। तो ये कुछ इनका बेसिक क्लासिफिकेशन था जो जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं एक एक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये लेनियस ने दिया था 1758 में। 1758 में दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 2 किंगडम मुख्य थे, एक प्लांटी था और एक एनिमलिया था। तो जो प्लांटी किंगडम था, उस प्लांटी किंगडम में इन्होंने दुनिया भर के जितने भी प्लांट थे सबको प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रख दिया था। जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेडोफाइटा हो गया, स्पर्मेटोफाइटा हो गया। ऐसे ही इन्होंने एनिमलिया में सारे लोअर कार्डेट और सारे हायर कार्डेट्स रख दिए थे, जैसे पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, नेमाटोहेल्मिन्थेस और एनिलिडा और इकानोडर्मेटा कॉर्डेटा। तो इस तरीके से इन्होंने सबको रखा था इसके अंतर्गत। अब देख लेते हैं कि इनके बाद में किसका क्लासिफिकेशन आता है। इनका जो क्लासिफिकेशन था उसके बाद में एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्लांटी है इसमें क्या मुख्य इसकी विशेषताएं हैं, और जो एनिमलिया किंगडम है इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो किंगडम जो प्लांटी है इसमें सेल वॉल पाई जाती है। किंगडम प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो भोजन फूड को स्टोर करने का काम करता है, भोजन को स्टोर करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है प्लांट्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और इनमें स्टार्च पाया जाता है। इनका फूड मटेरियल जो रिजर्व वाला होता है वो स्टार्च होता है। इनमें प्लांट्स होते हैं ना, तो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, चलते नहीं हैं, तो लोकोमोशन नहीं पाया जाता है। ऐसे कुछ एनिमल्स में अब सेल वॉल नहीं पाई जाती। जो सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है एनिमल में नहीं पाई जाती है। सेंट्रल वैक्यूल भी इसमें नहीं पाया जाता है। वो ऑटोट्रॉपिक था, ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, उनका स्टार्च था। यहाँ पे लोकोमोशन पाया जाता है, क्योंकि जीवधारी एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर थे जो हमने आपको बता दिए हैं। अब देख ले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसको अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया था। और इन्होंने एक तीसरा जो क्लासिफिकेशन में किंगडम था जिसका नाम है प्रोटिस्टा, इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग से जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में आते हैं, जैसे कि एल्गी हो गए या फिर प्रोटोजोआ हो गए। चूँकि यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक भी हैं, तो इन्होंने इसके लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया, अलग सा किंगडम बना दिया। इसका नाम इन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकेल ने अपना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में दिया था। आगे देख लेते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोपलैंड।
कोपलैंड ने 1956 में दिया था। इन्होंने इसमें मोनेरा को अलग से ऐड किया। इन्होंने बताया कि जो मोनेरा होता है इसके अंदर आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इसलिए इनको इन्होंने बिल्कुल अलग रखा। और इस ग्रुप में फंजाई जो था वो अभी भी प्लांटी के साथ में ही जुड़ा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन को दिया था आर.एस. व्हिटाकर ने 1969 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें इन्होंने जो आर.एस. व्हिटाकर जी ने क्या किया कि फंजाई को एक अलग किंगडम के रूप में मान्यता दी। क्यों मान्यता दी? क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, इनका पूरा मार्फोलॉजिकल बिहेवियर अलग था, तो इसलिए इनको फंजाई को अलग रखना पड़ा। इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ मुख्य क्राइटेरिया निम्नलिखित हैं जो लिखे हुए हैं नीचे। इन्होंने न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड किया, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड किया, रिप्रोडक्शन ने जनन के बेस पे डिवाइड किया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसका किससे कनेक्शन कैसा है उस बेस पर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को तैयार किया था। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके क्लासिफिकेशन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, गुण क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं? तो इनके क्लासिफिकेशन की विशेषता ये है कि जैसे यूग्लिना था, यूग्लिना क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है, तो इसको इन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया, क्योंकि प्रोटिस्टा में प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, इसलिए इन्होंने प्रोटिस्टा में यूग्लिना को रखा। फंजाई जो था उसमें उनका खुद का बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, इसलिए इन्होंने इसको सेपरेट एकदम किंगडम ही अलग दे दिया। मोनेरा सेपरेटली इसलिए रखा क्योंकि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। और इनका जो क्लासिफिकेशन था पूरी तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड था, पूरी तरीके से सेल बेस्ड था। और इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एवोल्यूशन को भी धीरे धीरे शो कर रहा था, यानी कैसे विकास का क्रम आगे बढ़ा है, पूरा विकास का क्रम इनके किंगडम से ही फॉलो होता है, इनके क्लासिफिकेशन से ही फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं बहुत सारी थी। अब विशेषताएं हैं तो सीधी बात है कुछ कमियां भी रही होंगी। तो कमियां इनके सिस्टम की क्या हैं? इनके सिस्टम की कमियां ये हैं कि पहला तो ये है कि प्रोटोजोआ के अंदर जो भी प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें अलग अलग रिप्रोडक्शन का मोड होता है, फिर भी उनको एक साथ में रखा गया। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर हैं, फिर भी इनको प्लांटी के अंदर रख दिया गया। वायरस और वायरॉइड को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं दिया गया इनके क्लासिफिकेशन में। लाइकेन को भी इनके क्लासिफिकेशन ने कहीं पर भी कोई स्थान नहीं दिया। तो ये कुछ मुख्य कमियां थी इनके क्लासिफिकेशन की। फिर भी ये कमियां कोई बड़ी कमियां नहीं हैं, इसलिए आज भी इनका क्लासिफिकेशन सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है और यही माना जाता है। इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल वोज। कार्ल वोज ने 1990 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 3 डोमेन दिए, एक आर्की डोमेन दिया, एक बैक्टीरिया डोमेन दिया, एक यूकार्य दिया। आर्की के अंदर इन्होंने आर्की बैक्टीरिया रख दिए। इन्होंने आर्की बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया कहते हैं बैक्टीरिया के ही पुराने टाइप्स कह लो या कह लो पुराने टाइप के बैक्टीरिया कह लो, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में निवास करते थे, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशन में भी रह लेते थे, पहाड़ों पर भी। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करें तो मैथनोजेंस आता है, हेलोफेल्स आता है और थर्मोसिडोफिल्स आते हैं। तो ये कुछ आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स इनमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, क्योंकि इनमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बनी होती है सेल वॉल। इनमें नेक डीएनए पाया जाता है कॉइल फॉर्म में। ग्लाइकोजन इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है और 70s राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि बैक्टीरिया के अंदर थी। और यूकार्या के अंदर आप जानते हैं कि यूकार्या के अंदर बचे हुए चारों किंगडम को यूकार्या के अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनको चारों को इसके अंतर्गत रख दिया गया यूकार्या के अंतर्गत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको समझा दिया है। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।